ऑन गाइस। अरे इधर से बॉल बॉल, अरे बॉल पास कर, अरे इधर से। क्या यार, मैं नहीं खेल रहा हूँ यार। क्या आनंद, तुम लोग आपस में खेले जा रहे हो, मेरे पास बॉल ही नहीं आ रही है। अच्छा भाई खेल ले खेलने तो आता नहीं, बस रोते रहता है। तू मेरी जगह जाके खड़ा हो जा प्लीज। चल ठीक है, जा बॉल फेंक, चल जा पास कर उसको बॉल। जो जहाँ पर है वही खड़ा रहेगा, नहीं तो मैं इसे उड़ा दूंगा। धमका लगा किससे? हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी जान सच में चली जाएगी। क्या है वो तो बताओ, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। कि जान चली जाएगी, चुप रहो। प्लास्टिक की बंदूक दिखाकर डरा रहा है हम लोग को। ये प्लास्टिक की गन है, अब दिखाता हूँ ये कौन सी गन है। हटिए प्लीज, हटिए पीछे जी। गिरते ही मर गया होगा सर। ये गिरा नहीं, इसे गिराया गया है। धक्का दिया है इसे, धक्का। इसका खून हुआ है ऑफिसर्स। खून? जी हाँ। तुम मीरा हो ना? वही मीरा जिसने जेसिका के खून के केस में लॉयर की मदद की थी? जी हाँ सर। इस केस पे तो एक फिल्म भी बन रही है ना, नो वन किल्ड जेसिका। जी हाँ सर। वैसे मीरा जी, आप ये कैसे कह सकती है कि इस आदमी का खून हुआ? क्योंकि ये मैंने अपने आंखों से देखा है और मैंने अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड किया। क्या हम तुम्हारा कैमरा देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, प्लीज। वैसे मीरा तुम यहाँ कर क्या रही थी? सर, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और जब मैं यहाँ आई तब अचानक ये। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, आपने उस खूनी को अपने कैमरे में पकड़ लिया। नहीं तो इस खूनी को पकड़ने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें धन्यवाद किस बात का? एक रिपोर्टर का काम होता है सच्चाई को सामने लाना और मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल सही सोचा तुमने मीरा। मीरा जी, हम आपका ये कैमरा ले जा सकते हैं फुटेज के लिए? ऑफ कोर्स, प्लीज। थैंक्स। सर, मुझे लगता है कि खूनी अब तक इस बिल्डिंग में है क्योंकि मैंने उसे बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा, तुम और सचिन अंदर जाके देखो, पकड़ो उसे। हाँ सर, अगर एक खूनी पकड़ा जाए तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना। बिल्कुल मीरा, बिल्कुल। थैंक यू। या good luck। एक्सक्यूज मी, सतीश कौन है आप में से? सर, सतीश नाम सर। क्या हुआ क्या? सर, हम लोग यहाँ खेल रहे थे, अचानक एक लड़का आया और उससे योगी पे गोली चला दी। एक मिनट पीछे हटिए। घबराओ मत, गोली छू के निकल गई। क्योंकि फर्स्ट एड देना है। कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, हम तो बस खेल रहे थे। आप लोगों में से कोई उस आदमी को जानता है क्या जिसने गोली चलाई? सर, पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे। कमाल, पहले कभी देखा नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ, तो कोई आदमी किसी पे गोली क्यों चलाएगा? यही बात को लेकर तो हम भी परेशान हैं सर।
वो एकदम से आया और सतीश का गला दबा दिया। तुम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैम पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गन निकाली और योगी की गोली मार दी। गोली मारने के बाद भागा किधर? सर वो भागा नहीं सर, उसने योगी की गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। क्या? सर उसने योगी की गोली मारने के बाद वो सीधे पानी की ओर गया और वहाँ उसने अपने आप को भी गोली मार दी। पानी में गोली मार? सो कमाल का खूनी है, मारने इन लोगों को आया था और खुद को गोली मार ली। रेडी हो सर, ड्राइवर्स को बुलवाओ, लाश पानी में। लेकिन सर अचानक वो इन लोगों के पीछे क्यों पड़ गया? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो लड़का आया किस तरफ से? सर हम यहाँ खेल रहे थे और वो इस तरफ से आया। यहाँ से? जी सर। सचिन संभाल के, खूनी अपने बचाव के लिए हम पर हमला कर सकता है। क्या हुआ? इस फ्लोर पे तो चारों तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं है। ऊपर चलो, वो आदमी अभी भी इसी बिल्डिंग में होना चाहिए, भाग के जाएगा कहाँ? ये तो खाली है, चलो ऊपर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जिस लड़के ने यहाँ पे अभी हमला किया था उसे आपने देखा था क्या? वो तो यहाँ बैठा था साहब। यहाँ बैठा था? हाँ। अच्छा आपकी कोई बातचीत हुई उससे? नहीं मैडम, वो नारियल पानी पिया, पैसा दिया और वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ पे? हाँ जी। ये कितनी देर पहले की बात है? यही कोई गोली चलने से आधे घंटे पहले की बात है सर। ड्राइवर्स को फोन कर दिया, आते ही होंगे। वेरी गुड, चलो जरा उधर भी देख लें। सचिन शायद यहाँ पे है। चेक करो। कौन है आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं? हाँ? एक खून करके यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है तू, और हमसे कह रहा है कि हम कौन है? मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, समझा? सब मालूम है तेरे बारे में। अभी छत से धक्का दिया ना उस आदमी को तूने। क्या आदमी को धक्का? नहीं साहब, मैंने किसी आदमी को धक्का नहीं दिया साहब। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मुझे बिना बात के मत फंसाइए साहब। चुप, ये गाना गाना बंद कर, समझा? जब तुमने उस आदमी को धक्का दिया तब एक कैमरे में शूटिंग हो रही थी और उसमें साफ दिख रहा है कि तूने उस आदमी को धक्का दिया है। कैसा रिकॉर्डिंग देखिए साहब? ये गलत हो रहा है साहब, आप मुझे फंसा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ये ऐसे मानने वाला नहीं सर, ये ब्यूरो में चल के ही बोलेगा। चल, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम लोग मुझे पकड़ोगे? हाँ? मुझे पकड़ोगे? नहीं, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। नहीं। चलो
देखिए सर, वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, कहीं उस खूनी का तो नहीं? हो सकता है। यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। हाँ, रेडी? जरा चेक करो। सर, इस दवाई के पेपर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है बैग में जिससे कुछ पता चल सके। ये तो किसी कैंसर हॉस्पिटल का है और मरीज का नाम है श्रेया। तो ये श्रेया कौन हो सकती है? ये उसी हमला करने वाले की कोई करीबी होगी। एक काम करो, तुम लोग जरा इसके बारे में पता करो, कौन है ये। मैं मिलता हूँ बाद में, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ सर? मैं मिलता हूँ। जो कुछ तुम बोल रहे हो या आगे बोलोगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सच सच बता दो। साहब, आप माने या न माने, मैं जितनी बार भी कहूंगा मैं एक ही बात कहूंगा कि मैंने सूर्या को धक्का नहीं दिया साहब। ये वीडियो फुटेज झूठ नहीं बोल रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे धक्का तुम ही ने मारा। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं साहब? मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसमें मेरा चेहरा कैसे डाल दिया साहब। ये वीडियो फुटेज हमने नहीं लिया है, एक रिपोर्टर ने लिया है। लेकिन आपने तो देखा था ना साहब, मैं खाना खा रहा था। मैं भला सूर्या को धक्का क्यों दूंगा साहब? खाना खाने से पहले क्या किया तुमने? मैं खाने से पहले शायद मैं कोई काम कर रहा था और काम खत्म करने के बाद मैंने खाना खाया था। वीडियो फुटेज देखकर तो लगता है कि खून इसी ने किया है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये सच बोल रहा है। मुझे भी यही लग रहा है बॉस। सूर्या की मौत धक्का देने से ही हुई। मैंने पोस्टमार्टम करके सारे टेस्ट कर दिए। तो फिर खून करके यह आदमी जो भूल गया है, इसकी दो वजह हो सकती है। वो क्या? या तो इस आदमी को कोई दिमागी बीमारी है, या फिर किसी ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। हिप्नोटाइज? हाँ, सम्मोहित कर दिया है किसी ने। मैं भला अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। साउंड, वीडियो फुटेज में तो साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने दोस्त को धक्का मार रहा है। बॉस, मुझे लगता है इसे हिप्नोटाइज करके ही खून करवाया गया। मगर सर, ये कैसे पता चलेगा कि इसे हिप्नोटाइज करके खून करवाया गया है? ये नाटक नहीं कर रहा? उसका एक ही तरीका है खाली, इस आदमी को फिर से हिप्नोटाइज किया जाए, सब पता चल जाएगा क्या भरा हुआ है इसके दिमाग में। तो फिर साळुंखे करो, हिप्नोटाइज करो इस आदमी को। अभिजीत गया कहां है ये? हो क्या रहा है उसके साथ? आइए अभिजीत, हम आपका ही वेट कर रहे थे। जैसे आपका फोन आया, हमने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि सबसे पहले आपका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं, मेरे सिर में काफ़ी दिनों से कुछ अजीब सा होता रहता है।
समझ में नहीं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए। डॉक्टर, अभिजीत आ गए। हेलो अभिजीत। आप? मैं डॉक्टर सोमेश। हाय। मगर डॉक्टर अशोक कहाँ है? वो एक्चुअली डॉक्टर अशोक 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, एक जरूरी काम से। कहकर गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभिजीत को अच्छी तरह जरूर देख लेना। लेकिन ये डॉक्टर अशोक वापस कब आएंगे? बस जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे, तब तक मैं आपको देख लेता हूँ। तो बताइए, हो क्या रहा है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया मेरे दिमाग में। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ जरूर, आइए। मेरा सर चकरा रहा डॉक्टर। शुरू में ऐसा होता है अभिजीत, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज। ये कैसी बातें कर रहे हो अभिजीत? दिमाग में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अभिजीत। जब मेरे से नहीं होगा डॉक्टर, मैं नहीं कर सकता। अभिजीत, जितना भी तुम काम कर पा रहे हो उतना भी नहीं कर पाओगे। दिन पर दिन ये बढ़ता जाएगा, इससे और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरा सिर दर्द बढ़ता जा रहा है डॉक्टर साहब, मुझसे नहीं होगा। अभिजीत, ये बीमारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। सिर दर्द कब कम होगा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। Oh my God! मेरी गाड़ी के नीचे आके मर तो नहीं गई? Excuse me? माया जी, आप? Excuse me, sorry. Sorry. आपको कुछ हुआ तो नहीं? I'm really very sorry. पता नहीं है कैसे हो गया ये? मैं तो ठीक हूँ, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? हुआ तो नहीं, मगर हो जाता अगर ये गाड़ी नहीं रुकती तो। आपको तो चोट लग गई। कोई बात नहीं, जरा सी चोट है। लेकिन आपको क्या हुआ? आपकी कार लहरा के क्यों चल रही थी? वो अचानक सर में बहुत तेज दर्द हुआ और फिर आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सामने कुछ दिख नहीं रहा था और फिर कार कंट्रोल के बाहर चली गई। देखिए अभिजीत, मैं तो यही कहूँगी कि आपको इस बीमारी में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कार नहीं रुकती तो आपकी जान भी जा सकती थी और आपकी कार के नीचे
कोई और मर सकता है। मैं समझता हूँ माया, पर मुझे डर लगता है उस तरीके से इलाज कराने में। मुझे लगता है कि कहीं मेरी बीमारी और बिगड़ न जाए। आप वैसे ही घबरा रहे हैं। अगर आप कहें तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपका इंतजाम कर दो उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको सोच के बताता हूँ। हाँ सचिन, दवाई के पर्चे में नाम था, वो एड्रेस मिल गया है? कहाँ का है? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ये मेरे ही दवाइयों का पेपर है। मुझे कैंसर है ना, लेकिन ये मेरा भाई अर्जुन लेके गया था दवाई लाने के लिए। आपके पास कैसे? ये हमें अर्जुन के बैग में से मिला। अर्जुन के बैग से? तो फिर अर्जुन कहाँ है? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन इस बीच कुछ खास हुआ था उसके साथ? उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी बात की कोई परेशानी थी उसको, कोई चिंता, कुछ भी? मेरी बीमारी की वजह से परेशान था वो। मेरा इलाज करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। कीमोथेरेपी भी करनी थी और कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। पर प्रिस्क्रिप्शन देख के ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी हो गई आपकी। हाँ। कहाँ से लाया इतना सारा पैसा उसने? कुछ बताया उसने? एक आदमी आया था हॉस्पिटल में पैसे देने। आदमी आया था? कौन था वो आदमी? आप जानती हैं उसे? नहीं, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो भी उसके साथ चला गया। कितने दिन पहले की बात है ये कोई 8 दिन हो गए। अर्जुन वापस कब आया? कल ही आया और कल ही मुझे हॉस्पिटल से घर लेके आया। तो 6 दिन वो कहाँ था आपको मालूम नहीं? नहीं सर। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम उस आदमी को अपने आप ही ढूंढ लेंगे। जगदीप, लंबी लंबी सांसें लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने मन को शांत करो, बेकार की बातों से अपने मन को अलग हटाओ। मेरी आवाज पर ध्यान दो जगदीप। तुम्हें नींद आ रही है जगदीप? तुम सोना चाहते हो जगदीप। अब तुम ठीक वैसा वैसा ही करते जाओगे जैसा जैसा मैं तुमसे कहता जाऊंगा। मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा वैसा ही करूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ठीक हो समझे? अरे क्या ठीक हो यार, इसने तो गर्दन ही तोड़ डाली थी मेरी। इसे हिप्नोटाइज करके कोई काम नहीं करना है। नहीं ना, तो फिर मुझे कोई दूसरा ही चक्कर लगता है बस। आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है साहब? क्या किया तुमने? हाँ? मैंने क्या किया साहब? क्या किया तुमने? मुझ पर हमला किया तुमने? क्या है साहब? मैं भला आपके ऊपर हमला क्यों करूंगा साहब? नहीं साहब। बस कुछ बात समझ में आई? इस आदमी के दिमाग को किसी और ने काबू में किया हुआ है। कोई और कंट्रोल कर रहा है इसके दिमाग को, वही करवा रहा है सब। लेकिन कैसे? रिमोट कंट्रोल से? वही तो पता लगाना है अभिजीत। जगदीप, अच्छा बताओ, तुम्हें पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटना याद है जो तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी हुई हो? कोई भी ऐसी घटना? सब ये तो पता नहीं, लेकिन आज जब मैं काम पर गया था तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कहाँ थे।
मेरा मतलब मैं तो रोज काम पे जाता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि मैं 7 दिनों से काम पर नहीं आया था। तुम काम पर गए थे? तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, मैं तो रोज काम पे जाता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं। अच्छा जगदीप, आज क्या तारीख है, याद है तुम्हें? आज 26 दिसंबर है। जगदीप, आज 26 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी है। 1 जनवरी? ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले 7 दिनों से फिर कहा था। इसका मतलब तुम 7 दिन तक गायब थे? शायद। मैं तो 25 तारीख की रात को बार में गया था शराब के लिए। वहां मैंने थोड़ी सी शराब पी थी। शराब पीने के बाद मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं उठा तो मैं सड़क पे था। वहां से मैं सब घर गया और फिर सुबह अपने काम पर। 7 दिनों से तुम गायब थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें कुछ मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ थे? नहीं साहब। अच्छा जगदीप, ऐसा पहले भी कभी हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं साहब, ऐसा नहीं। सचिन, जगदीप को ले जाओ। यार बड़ा अजीब केस है। कोई आदमी 7 दिन से गायब रहता है मगर उसे ये याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहां रहा। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, चलो नहीं, हम लोग अर्जुन के बहन से मिले थे अभी। हाँ, तो अर्जुन की बहन ने बताया कि अर्जुन भी 6-7 दिन से गायब था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। अर्जुन भी 6-7 दिन से गायब था और ये जगदीप भी 7 दिन से गायब था। लगता है इन दोनों केसेस के आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सिटी हॉस्पिटल में जाकर पता लगाना होगा। इस आदमी को आप पहचानती है? ये तो अर्जुन है सर, अपनी बहन के साथ यहाँ आया करता था उसके इलाज के लिए। इस आदमी ने एक खून किया है। खून? ऐसा आदमी खून कर सकता है? क्या मतलब? सर, ये तो बहुत ही अच्छा और शांत लड़का है। 1 हफ्ते पहले ही आया था अपनी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए। उसके साथ कोई और भी था उसकी बहन के अलावा? नहीं सर, दोनों भाई बहन ही थे बस। हाँ, पर अर्जुन अचानक से कहीं चला गया था और उसकी बहन भी काफी परेशान थी उस दिन। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जिस दिन वो अपनी बहन को यहाँ लेके आया था, आपको अर्जुन के बर्ताव में कुछ गड़बड़ दिख रही थी क्या? नहीं सर, मगर एक चीज देखकर मैं भी दंग रह गया। क्या? अपनी बहन को एडमिट करने के 1 हफ्ते बाद जब ये लौट कर आया तो उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। गर्दन पे पट्टी बंधी हुई थी? जी। मतलब इसकी गर्दन पे कोई चोट लगी हुई थी? नहीं सर, जब वो गाड़ी से उतरा उसने अपनी पट्टी निकालकर फेंक दी। मुझे तो उसकी गर्दन पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आया। अगर उसकी गर्दन पे चोट नहीं लगी थी, इसने पट्टी क्यों पहन रखी थी? अच्छा, अब कैसी गाड़ी में आया था? सर, बड़ी सी मरून रंग की गाड़ी थी, उसको उतारकर चली गई। तुमने गाड़ी चलाने वाले को पहले कभी देखा? नहीं सर। आप रेडी? सर, लाश तो मिल गई लेकिन गन नहीं मिली। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की सर। अच्छा, हाँ सर। लाश के आसपास गन कहीं नहीं मिली? नहीं सर, लाश भी बहुत अंदर जाके मिली। पानी की लहरों के साथ बहकर काफी अंदर चली गई। ये देखिए तो गोली का घाव एकदम आर पार है खोपड़ी के। एक मिनट, ये क्या? ये तो किसी पुराने जख्म का निशान लग रहा है सर। नहीं फ्रेडी, पुराना जख्म नहीं है, बिल्कुल ताजा है। उस पे टाके लगे हुए हैं। तो इस तरीके के टाके तो ऑपरेशन वगैरह में लगाए जाते हैं। ऑपरेशन? एक काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। अब डॉक्टर सारों क्या ही बताएंगे ये क्या चक्कर है। ये देखो सचिन,
कंप्यूटर चिप? हाँ, कंप्यूटर चिप। इंसान को कंप्यूटर बना डाला। ये चिप ही है सारे गुनाहों की जड़। मतलब जो भी इस अर्जुन ने किया था वो इस चिप की वजह से किया था? बिल्कुल फ्रेडी। मगर सर, इस चिप की वजह से खून कैसे हो सकता है? हो सकता है काजल, बिल्कुल हो सकता है। इस चिप को अर्जुन के दिमाग की नसों के साथ जोड़ा है। मतलब इस चिप के तार अर्जुन के नर्वस सिस्टम के साथ जोड़े गए, जिससे वो आदमी अर्जुन के दिमाग को काबू में किए बैठा था। वो आदमी जैसा जैसा चाहता था, ये अर्जुन वैसा वैसा ही करता था। उस आदमी ने इसे कहा था कि खून कर दे? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? बिल्कुल सचिन, मुझे लगता है जगदीप की बॉडी में भी ऐसी ही चिप फिट की गई हो। विवेक, जाके जगदीप को ले आओ। देखते हैं कि जगदीप की गर्दन के पीछे भी कोई ऑपरेशन का निशान है क्या। ये खूनी पढ़ा लिखा है, साइंस की अच्छी जानकारी है। उसे ये भी मालूम है कि ये चिप लगानी कैसे है और कहां लगानी। साहब मुझे क्यों बुलाया साहब आपने? मैंने कुछ नहीं किया साहब। एक मिनट, हमें मालूम है तुमने कुछ नहीं किया। जस्ट सचिन, बस इसकी गर्दन पे भी वैसा ही निशान है। अरे का स्कैन करो। आइए, या तो उल्टा लेट जाइए सर। यहाँ ठीक है, ये देखो बॉस, वैसी ही चिप इसकी गर्दन पे। ये खूनी मासूम लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनके दिमाग में चिप लगाता है और फिर उनसे खून करवाता है। अभिजीत, किसी आदमी के शरीर में एक चिप फिट करना इतना आसान काम नहीं है। उस चिप के वायर्स शरीर के नसों के साथ जोड़ने में वक्त तो लगेगा ही। हाँ सर, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाए। और सर, ये दोनों लोग भी करीब करीब 7-7 दिन तक अपने अपने घर से गायब थे। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो इन 7 दिनों में ही हुआ है। हाँ सर, उसके बाद से इनके बर्ताव बदल गए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। उस आदमी ने अर्जुन से बच्चों पे गोलियां चलवा दी। इस जगदीप से उसके दोस्त सूर्या को ही मरवा दिया। मतलब कोई दूर बैठकर कंट्रोल कर रहा था इन दोनों को। हाँ, वो इन लोगों से जो चाहे जब चाहे करवा देता है। मगर किस लिए? किस लिए कर रहा है ये सब? इन लोगों को लेकर गया, इनके दिमाग में चिप फिट किए, फिर इन्हें ऑर्डर दे रहा है। क्यों? हाँ अभिजीत, अगर उसने इन लोगों को कहा कि जाकर के बॉम्ब फोड़ो तो ये लोग बॉम्ब भी फोड़ देंगे। तबाही मचा सकता है ये। तबाही तो मचा सकता है बॉस, लेकिन ज्यादा दूर से नहीं। तो फिर वो आसपास ही कहीं होगा। आसपास मतलब? बॉस, मैंने चिप को अच्छी तरह से चेक किया है। वो चिप सिर्फ 200 मीटर के दायरे में ही सिग्नल पकड़ सकती है। 200 मीटर के बाहर वो चिप सिग्नल नहीं पकड़ सकती। इसका मतलब उसे ऑर्डर देने के लिए 200 मीटर के अंदर आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। मतलब जब वो दोनों खून कर रहे थे तब वो आदमी आसपास ही कहीं बैठा था। मतलब सर, जब उसने आपके ऊपर हमला किया था तभी वो आसपास ही था, 200 मीटर के अंदर। हाँ, हमें वो जगह ढूंढनी चाहिए सर, जहां पे वो आदमी छुप के बैठा था। शायद वहां से हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर ढूंढ के निकालो उस आदमी को। अगर जमीन के अंदर छुप कर बैठा है तो जमीन खोद कर निकालो। दो 200 मीटर दूर बैठकर अगर कोई आदमी जगदीप को अपने इशारे पर नचा रहा है तो वो जगह यहां से दिख जानी चाहिए। हाँ सर,
अगर वो कहीं अंदर बैठा है तो पता लगाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कहीं बाहर है तो आसानी से पता लगा सकते हैं सर। 200 मीटर दूर वो आदमी यहाँ पे कहाँ बैठा होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि वो 200 मीटर नीचे हो। हाँ सचिन, 200 मीटर नीचे भी हो सकता है और 200 मीटर ऊपर भी हो सकता है वहां। एक काम करो सचिन, ये आसपास के बिल्डिंग्स में जाके ऊपर चेक करो, हम लोग नीचे जाके देखते हैं। ये नारियल पानी वाला यहाँ पे था और अर्जुन यहाँ बैठ के नारियल पानी पी रहा था। तो फिर सर वो यहाँ से उठ के वहां चला गया, वहां बैठा था वो जहां पे उसकी बैग भी मिली है सर। वहां से यहां तक 200 मीटर है। लगता है ये वो जगह हो सकती है। हेलो दया सर, जरा बाहर आएंगे? हाँ सचिन। सर लगता है यहाँ वो आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, अभी पहुंच रहे। क्योंकि यहाँ से वो सीधा उठा और उस लड़के पे उसने हमला किया। इसका मतलब उस आदमी ने उसे ऑर्डर यहीं पे दिया होगा और वो आदमी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे कहीं भी बैठा हो सकता है, कहीं भी। सर, इस तरफ तो समुंदर है और काफी लोग घूमने आते रहते हैं यहाँ किनारे पर। यहाँ नहीं हो सकता सब। मगर इधर काजल, इस तरफ ये देखा, इस तरफ काफी सुनसान है। यहाँ पे बैठ सकता है वो आदमी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक काम करो, जरा वहां देखो, कुछ पता चलता है क्या? रेडी? हाँ सर। यहाँ पार्किंग लॉट, वो आदमी वहां पे भी तो बैठ सकता है। कार के अंदर बैठ के ऑर्डर दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो जरा देखते हैं। यस सर। हाँ सचिन। सर वो देखिए सर, निशान देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई चौकोन सामान रखा गया था, कोई स्क्वायर बैग वगैरह। हाँ सर, सिर्फ इतनी जगह पे धूल नहीं है। और एक चेयर पे जो निशान है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा था। ये ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पे बैठ के लैपटॉप से जगदीप के दिमाग को ऑपरेट कर रहा हूँ? हो सकता है सर। और सर ये ऐसी खुली जगह पर बैठा था, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा इसे। क्या सिक्योरिटी से पता करो, बुलाओ सर। सर ये जगह भी 200 मीटर की दूरी पर है सर। इसीलिए तो आए यहाँ पे फ्रेडी। एक काम करो, जरा ये इसको बुला के लाओ, पार्किंग वाले को। चल इधर चल। तुम ड्यूटी पे ही थे ना जब यहाँ पे बच्चे के ऊपर हमला हुआ था? हाँ साहब, मैं ही था ड्यूटी पर। अच्छा, उस समय कोई आदमी यहाँ पार्किंग में बैठा था क्या? गाड़ी के अंदर बैठा हो, जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हो? हाँ साहब, एक आदमी आया था, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और कुछ लैपटॉप वगैरह लेकर निकल गए। वही होगा। किधर गया, किधर वो तो मुझे नहीं पता साहब। चेहरा वगैरह देखा था उसका? नहीं साहब, चेहरा अभी याद नहीं है, पर वो थोड़े लंगड़ा के चल रहे थे। लंगड़ा के चल रहा था? कौन सी गाड़ी में आया था? मरून कलर की गाड़ी थी, मैरपिको। मैरपिको? चलो आओ, जल्दी आओ। सर, ये रहा इस बिल्डिंग का वॉचमैन सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? खूनी को तो आते जाते देखा ही होगा ना? नहीं साहब, मैंने खूनी को नहीं देखा साहब। झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आदमी यहाँ अंदर आया हो और तुमने उसे देखा ना हो। वॉचमैन हो ना तुम यहाँ के? जी हाँ। वहां पे जब खून हुआ कल, तो तुम इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे थे ना? हाँ साहब, मगर कोई मगर वगर नहीं चलेगा, समझा? खून का मामला है,
जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो, वरना तू भी फंसेगा इसमें। हाँ साहब, साहब मैंने देखा था उसे। अब आया ना लाइन पे, कौन था वो? मैं उसे जानता तो नहीं साहब। जानता नहीं है और ऐसे ही ऊपर भेज दिया? साहब उसने मुझे पैसों का लालच दिया था, मैं उसके पैसों के लालच में आ गया। साहब मुझे माफ कर दो साहब। देखने में कैसा था वो आदमी? साहब मैं उसे चेहरे से तो नहीं जानता, हाँ लेकिन वो लंगड़ा कर चल रहा था। मतलब खूनी लंगड़ाता है? हाँ साहब, उसके एक जूते में कुछ रॉड जैसा लगा हुआ था। रॉड जैसा? सर, हाँ सर, बीच पे पार्किंग लॉट वाले ने एक आदमी को देखा था जो लंगड़ा के चल रहा था और उसके पास लैपटॉप भी था सर। अच्छा, अभिजीत दया ने भी तो यही बताया था कि जगदीप से जिसने खून करवाया वो आदमी भी लंगड़ा के चलता है और उसके पास भी एक लैपटॉप। माय गॉड, ये आदमी सर वहां पे मरून रंग की कार में आया था। मरून रंग की कार में? हॉस्पिटल के वॉचमैन ने भी यही बताया था कि जो आदमी अर्जुन को हॉस्पिटल छोड़ने आया था वो एक मरून रंग की गाड़ी में ही आया था। किस तरह की गाड़ी थी? ये मार्पिको सर। मार्पिको? काजल काम करो, पता लगाओ शहर में ऐसे कितने गैराजेस है जो गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं। किस लिए सर? हमें जिस आदमी की तलाश है वो लंगड़ा के चलता है, तो हो सकता है उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा हो और फिर ये गाड़ी खुद चलाता है, तो हो सकता है उसने अपने गाड़ी के ब्रेक और क्लच पेडल मॉडिफाई किए, लंबे किए हो। अगर हमें इस गाड़ी के बारे में पता चल गया ना तो ये आदमी भी ऐसे ही मिलेगा। मॉल तो आ गए, अब वो कार मिलनी चाहिए। जिस कंपनी ने मार्पिको गाड़ी को मॉडिफाई किया है उसका नंबर है ZZK794। कंट्रोल से पता चला है कि वो गाड़ी अभी भी इसी मॉल में है। ढूंढो ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ। यस। सुनो, तुम लोग जल्दी से राइट साइड पे आओ, जे ब्लॉक पे। कार है वहां पे। सर अगर कार यही है या तो खूनी आसपास होगा या गाड़ी में। देखते हैं, संभाल के। गाड़ी खाली है। जरा गाड़ी खोल के देख, देखो किसने ब्रेक और एक्सीलेटर छोटे बड़े हैं क्या? हाँ सर। ग्रेट, यही है हमारा। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो काजल, उसने एक्सीलेटर और ब्रेक को यहाँ हैंडल के पास रखा हुआ है। ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक, क्योंकि वो लंगड़ा के चलता है। वो यही मॉल में होगा, बच के जाना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी गड़बड़ दिखाई दे फौरन चेक करो उसे। सर, सर वो आदमी है यहाँ पे, उसकी कार हमें मिली है बेसमेंट में सर। फैल जाओ। यस सर। इधर कौन है भाई? कौन है? अरे क्या हुआ? वो क्या भाई साहब? कल लेके घूम रहा है? प्लास्टिक की गन? टॉय गन है सर, बच्चे के लिए लिया है। हुआ क्या? एक्चुअली मैं CID से हूँ, हम किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी।
जी हाँ सर, सेकंड फ्लोर पे आइए। जी हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़। तुम ठीक हो? हाँ? सर, इस लड़की ने इस पर हमला किया, इसका गला दबा रही थी। क्या? आपने ऐसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो। आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैंने क्या किया? आपको कुछ याद नहीं है आपने क्या किया? नहीं। देखो, तुमने अभी अभी इस बेचारी की जान लेने की कोशिश की, गला दबाकर। नीतू, भला मैं इसका गला क्यों दबाऊंगी सर? नीतू मेरी बहुत अच्छी सहेली है। नीतू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? बता ना इनको कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काजल, देखो जरा, इसके गले के पीछे कोई ऑपरेशन का निशान है क्या? हाँ सब, इसके गले पे तो निशान है। अभिजीत, अभिजीत तो यहीं कहीं करीब आसपास ही होना चाहिए। ढूंढो उसे जल्दी। लैपटॉप और जैकेट छोड़ के कहीं भाग गया। क्या हुआ साहब? क्या इरादा है? मेरा लैपटॉप है। आपका सामान? अच्छा, अपना सामान ऐसे ही छोड़कर जाना, इसे लावारिस, ये गुनाह है, मालूम है? हाँ मालूम है। तो चलो देश सुधारने चले। गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो लैपटॉप पे? हैं? नारियल पानी वाला है? सूट बूट में? अरे साहब, आप यहाँ उस खूनी का पता चला कुछ जिसने बीच पर हमला करवाया था? अरे छोड़ो यार, खूनी वूनी तो मिलता रहेगा। ये बताओ, लैपटॉप पे ऑर्डर ले रहे हो क्या नारियल पानी का? कैसा ऑर्डर? खून करने का ऑर्डर? बात कर रहे हो? इसका फोन? कौन सा फोन? केस बदल के घूम रहा है, लोगों का पता नहीं कहां से ये बीमारी मुझे लग गई। इसका इलाज कराना ही पड़ेगा। इधर रुक, इधर रुक।
बस बहुत भाग लिया। हाँ, हाँ, मैंने कराए ये सब खून। मैं सबको मार डालना चाहता हूँ, सबको मार डालना चाहता हूँ। क्यों? हाँ? क्या बिगाड़ा लोगों ने तुम्हारा? लोग मुझे बेवकूफ समझते थे। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मशहूर साइंटिस्ट महेश। मुझे आदमी के दिमाग को वश में करना आता है। इसी का सबसे पहला टेस्ट मैंने जानवरों पे किया और आदमियों पर रिसर्च करने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मैंने पैसा मांगा तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बेवकूफ समझा मुझे। इसी बात का बदला ले रहे हो तुम, निर्दोष लोगों को मारकर। मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और मैंने दिखा दिया सबको। अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं। मासूम लोगों के दिमाग को वश में करके निर्दोष लोगों का खून करवाया तुमने। अब जेल में बैठकर अपने दिमाग पर रिसर्च करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मैंने आपसे पहले ही कहा था अभिजीत, अगर उसी दिन से इलाज शुरू कर देते तो अब तक आप ठीक भी हो जाते। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बस डॉक्टर मुझे किसी तरीके भी ठीक कर दो, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर। अभिजीत, मैंने आपकी बीमारी के बारे में रिसर्च की है। ये इंजेक्शन लगते ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अभिजीत, माया, मशीन चालू करो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपने आप को बहुत तोप समझता था। अभिजीत, अब तू मेरी मुट्ठी में है। जब मैं छोड़ूंगा तभी निकलेगा मेरे हाथों से। पापा जी के बर्थडे पर उन्हें बधाई देते देते मैं तो मर ही जाऊंगी। इतनी सर्दी में क्या जरूरत थी आपको यहाँ पार्टी देने की? अरे घर पर भी तो कर सकते थे। विनीता, अरे कंप्लेंट करना बंद करो। पापा जी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? देखो आप लोग ये सब छोड़िए, टाइम हो गया, जल्दी से केक मंगवा लो तुम। जी फाल्गुन, जाके केक लेके आ और दादाजी को भी बुला लेना। जल्दी जल्दी खत्म करो, दादाजी बुला रहा हूँ। दादाजी आइए एक सेकंड यहाँ पे।
जीते रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू माय सन। आइए बाबा, केक काटते हैं। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? पापा जी, इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? पापा, बर्थडे पे तो सभी केक काटते हैं, फिर इसमें उम्र की क्या बात है? रणविजय, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? ये बच्चे ले आते। नो, इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। एक्सक्यूज मी, काफी ठंड पड़ रही है, आप लोग सब एंजॉय कीजिए, मैं अंदर जाके आराम करना चाहूंगा, थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। इनका हर बार का यही तमाशा है। 2 मिनट भी प्यार से नहीं रह सकते ये। इतना अच्छा इंतजाम किया था और बस चल दिया ऐसे ही। कैसा लग रहा है सर? आपके बच्चों ने इतनी अच्छी पार्टी दी आपके जन्मदिन के लिए। इट वाज सो नाइस ऑफ देम, है ना? सब नाटक है नाटक सूजी। मुझे पहला फुसला कर ये सभी लोग प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। पर सर सूजी, तुम शायद नहीं देख सकती, मुझे इनका लालच साफ साफ दिखाई दे रहा है। सारे के सारे मतलबी हैं, पर ये जैसा चाहते हैं ना वैसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मतलब उस दिन जो आप कह रहे थे वो आप सचमुच करने वाले? ये मेरा आखिरी फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। सर बताइए सर, मुझे क्या करना है? ये लो, इसे कल के न्यूज़पेपर में छपवा देना। मुझे अभी इसे प्रेस में देना होगा। थैंक यू सूजी, बाय। कौन कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम? खून के निशान यहाँ से शुरू हुए। मतलब रोहन जी यहाँ पे बैठे थे जब इन्हें गोली लगी और उसके बाद यहाँ तक चल के आए और नीचे गिर गए। 2 गोली मारी गई है बस। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी। ऐसे लगता है कि मरने से पहले ये कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, पर वी ही क्यों? हो सकता है मरते मरते खूनी का नाम लिखने की कोशिश की हो।
विवेक, लाश की अच्छी तरीके से फोटो ले लो और इस वी को भी उठा लो जरा। मैं उनका बड़ा बेटा हूं। पिताजी की मौत का यूं अचानक मुझे यकीन ही नहीं। भैया आप रोइए मत प्लीज। सर, अभी रात को हम सब मिलकर पिताजी का बर्थडे मना रहे थे और अचानक उनकी ये मौत कैसे? हम भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन जी ने मरने से पहले नीचे मैट पे अपने खून से वी लिख दिया है। शायद वो कुछ कहना चाहते थे। ये वी खूनी का नाम भी हो सकता है। हाँ? आपके परिवार में किसी का नाम वी से शुरू होता है? वी? सर, हमारे घर में तो किसी का भी नाम वी से शुरू नहीं होता। इनफैक्ट हमारे पूरे परिवार में वी से किसी का नाम नहीं शुरू होता। परिवार में किसी का नाम नहीं है, फिर भी याद कीजिए, कोई जान पहचान वाला हो सकता है, कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन। नहीं सर, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। जी, तो वी अगर किसी के नाम का पहला अक्षर नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बात बताइए, ये रोहन जी सबसे ज्यादा करीब किसके थे? आई मीन, कोई ऐसा खास दोस्त जिससे वो अपनी सारी राज की बातें करते हो? पिताजी तो वैसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे और कोई ऐसा खास है भी नहीं जिससे वो ज्यादा मिलते हो। हाँ, काम की बातें वो अपने सेक्रेटरी से ही किया करते थे। हाँ सर, सूजी उनकी सेक्रेटरी। कल रात को वो यही थी हम लोगों के साथ। पिताजी की मौत से पहले वो टेंट में पिताजी से ही बात कर रही थी, फिर अचानक बाहर निकली और हम सबको बाय करके शहर की तरफ चली गई। ये अचानक पार्टी छोड़ के सूजी को शहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? हमें सूजी से मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस सूजी का फोन नंबर ले लो, बुलाओ उसे। आपके पास सूजी का नंबर होगा? 74564898। क्या विजय, समय डालना? नहीं यार, इनफैक्ट अब तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ एंड इट्स वर्किंग। बिल्कुल भी दर्द नहीं। अच्छा, कहाँ कर रहे हो ट्रीटमेंट? है एक डॉक्टर, तुम नहीं जानते उसे, काफी बढ़िया डॉक्टर है। अच्छा, दो गोलियां लगने के बाद बचने का तो कोई चांस ही नहीं रहा होगा बेचारे के पास। हाँ, बेचारे को गोली भी लगी जंगल के बीचों बीच। वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल ही था। हॉस्पिटल अगर पास में होता तब भी बचना मुश्किल ही था। सर, इस मैट के ऊपर से जो खून मिला है वी के निशान में, ये खून रोहन का ही है। मतलब ये वी का निशान रोहन के खून से बना है? कहीं खूनी ने तो जाते जाते ये निशान नहीं बना दिया रोहन के खून से? अभिजीत, ये उंगली का निशान रोहन का है। इसका मतलब ये वी का निशान रोहन ने ही बनाया। वी के निशान ने दिमाग खराब कर दिया है। एक आदमी जिसे 2 गोलियां लगी है, वो उठकर जाके ये वी का निशान क्यों बनाएगा? अरे उठने की कोशिश करेगा, मदद मांगने की कोशिश करेगा, खुद उठ के जाकर खून में उंगलियां डुबाकर ऐसे वी बनाएगा। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आदमी को गोलियां लगती हैं, गोलियां लगने के बावजूद वो अपने आप को 4 फीट घसीट करके ले जाता है और मैट पर वी बनाता है। इस सब के लिए उसे कितना वक्त लगा होगा? यही कोई 20-30 सेकेंड्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। काजल, इस आदमी को .45 कैलिबर की गन से गोलियां लगी है, वो भी बिल्कुल नजदीक से। एक गोली पेट में लगी है। क्या तू कहना क्या चाहता है सारुण?
मैं कहना ये चाहता हूं बॉस कि अगर गोली किसी इंसान को छाती में लगेगी तो दिल वहीं फट जाएगा, आदमी की मौत वहीं हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब चेयर से उठे, अपने आप को 4 फीट दूर लेके गए, वहां जाकर के वी बनाया और फिर मरे। यार इसके पास इतना वक्त कहां से आया? संकेत 100 में 1 चांस भी नहीं? कुछ पल के लिए जी नहीं सकता आदमी गोली लगने के बाद? बॉस तुम कहते हो तो 100 में से 1 तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ में से 1 चांस मान सकता हूं। वाह, तो आपका कहना है कि यह वी का निशान रोहन ने नहीं बनाया है, और आपका कहना है कि खून में जो उंगलियों के निशान हैं वो रोहन के ही। कमाल है, क्या बताया आप दोनों ने, दिमाग खुल गया है। एक्सक्यूज मी। तू यार केस को सुलझाता है क्या उलझाता है? अरे क्या उलझाना सुलझाना यार, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कह रहे हो कि उलझा रहा हूं। कमाल है यार। अरे रोहन की सेक्रेटरी सूजी ब्यूरो में आ गई है। सूजी ब्यूरो में आ गई? यस सर। तुम निपटो इससे। सूजी, राइट? जी सर, सूजी, रोहन सर की सेक्रेटरी। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोहन के खून के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी, इसलिए। उनके खून के बारे में मुझसे? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो वहां थी भी नहीं सर। हाँ, आप वहां पे थी नहीं, मगर मरने से पहले आखिरी बार उन्होंने आपसे मुलाकात की थी। कौन सी बात करने के लिए बुलाया था तुम्हें उन्होंने टेंट में? क्या बात हुई थी? उस रात रोहन सर ने अपने जन्मदिन का केक काटने के बाद मुझे अपनी नई वसीयत के बारे में बताने के लिए बुलाया था। नई वसीयत? ये क्या नया चक्कर है? मरने से पहले रोहन ने नई वसीयत बनवाई? जी सर, और उसके मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी ट्रस्ट को जाएगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के ना? बच्चों को कुछ भी नहीं? नहीं सर नहीं, उन्हें एक पैसा नहीं देना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने रणवीर जी से कहकर ये नई वसीयत बनवाई थी। कमाल है, इतनी नफरत करते थे वो अपने बच्चों से? क्यों, कुछ पता है तुम्हें? सर वो अपने बच्चों से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें लगता था वो सब सिर्फ उनके पैसों के पीछे हैं, किसी को उनकी कोई कदर ही नहीं है। तो शायद इस वसीयत की वजह से ही उनका खून हुआ है। हाँ, वैसे सूजी, रोहन के घर वालों में से किसी को पता था इस नई वसीयत के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रोहन सर ने मुझे टेंट में बुलाकर चुपके से ये बात बताई थी। वो चाहते थे कि ये वसीयत की बात मैं अखबार में छपवा दूं, ताकि सबको अखबार से ही पता चले कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस चली गई, पर आधे रास्ते में मुझे पता चला कि रोहन सर की मौत हो गई है, तो फिर मैं लौट आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी तरीके से इस वसीयत के बारे में उनके घर वालों में से किसी को पता चल गया हो। हाँ? नहीं सर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वसीयत के बारे में रोहन सर के अलावा सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक मैं और दूसरे उनके लॉयर रणविजय। रणविजय? सर अगर ये नई वसीयत रणविजय के पास है तो हो सकता है उनकी जान को भी खतरा। हाँ, रोहन के घर वाले तो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस नई वसीयत को पाने के लिए। होशियार रहना विवेक, रणविजय की जान को खतरा है, खूनी अंदर हो सकता है। सारा घर तहस नहस है, लगता है खूनी नई वसीयत के पेपर्स ढूंढने आया होगा। सर मुझे मत मारिए सर। तुम ठीक तो हो ना? यस सर। लेकिन तुम ये अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? हा? मेरे आने से पहले कुछ लोग मेरे घर में घुसे हुए थे सर। सर वो रोहन जी की नई वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहे थे। अच्छा, फिर? सर जैसे ही मैं घर में घुसा उन्होंने मुझे देखते ही गोली चला दी। सर मैं किसी तरह उनसे बच के यहाँ अलमारी में आके छिप गया। तुमने तो उनका चेहरा देखा होगा ना, पहचानते हो उन्हें? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा, सबने मास्क पहने हुए थे। सर मुझे लगता है कि इन सब के पीछे रोहन जी की फैमिली के किसी मेंबर का हाथ है। अच्छा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सर रोहन जी की नई वसीयत के पेपर से किसी और का क्या फायदा हो सकता है? तो क्या वो पेपर्स मिले उन्हें?
नहीं सर, वो मैंने कहीं और छुपा के रखे हैं। वेरी गुड। अच्छा, तुम चेहरा नहीं देख पाए तो कुछ और बात याद है तुम्हें उनके बारे में? आई मीन उनके हाथ में घड़ी, कोई चेन, एक दूसरे का नाम ले रहे हो, कुछ भी? हाँ सर, उनमें से किसी एक के दाहिने हाथ पर एक टैटू था। टैटू? कैसा टैटू? क्या बना था? सर, चमगादड़ का टैटू। चमगादड़? देखना पड़ेगा कि रोहन की फैमिली में कौन है जिसे चमगादड़ से इतना प्यार है। हाँ, मैं अभी मिलना है डॉक्टर साहब से? ठीक है, तो मैं आता हूं। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूं डॉक्टर साहब? अरे अभिजीत, प्लीज कम, हैव अ सीट। अब कैसे हो अभिजीत? अब तो एकदम ठीक हो गया हूं डॉक्टर साहब। ऐसा लगता है मेरा सिर दर्द तो गायब हो गया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि दवाइयों से ज्यादा अपने डॉक्टर पे भरोसा होना जरूरी है। अब क्योंकि आपका सर दर्द चला गया है तो मैं आपको नई दवाई दे देता हूं ताकि ये दर्द फिर से वापस ना आए। हेलो माया, अभिजीत की दवाइयां लेकर आइए। डॉक्टर साहब, ये जो पुरानी दवाइयां थी वे तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तो नई दवाइयां जरूरी हैं क्या? अभिजीत, मुझ पे विश्वास रखो, पहले की सारी दवाइयां बंद कर दो और कल से आप ये नई दवाई लेना शुरू करो। दिन में 2 टैबलेट्स, एक सुबह और एक रात को। ओके, तो मैं चलूं? ओके अभिजीत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आसानी से मान गया। मैंने तो सुना था कि बड़ा टेढ़ा आदमी है। आइए सर। सर, आप लोग रणविजय और सुजी से मिलने वाले थे, कुछ पता चला उनसे? जी हाँ, हम लोग उनसे मिले और कुछ पता भी चला है। आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जिसके दाएं हाथ पे चमगादड़ बना है, टैटू? हाँ सर, मेरे छोटे बेटे धीरज के हाथ पर बना हुआ है, लेकिन इसका इस केस से क्या संबंध है सर? संबंध है मिस्टर अजय, संबंध है। आपका छोटा बेटा धीरज है कहाँ? बुलाइए उसे। जी, बच्चे घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? वो लोग जंगल वाले घर पर गए। जंगल वाले घर पर? अभी भी आपके पिता रोहन जी का वहां पे खून हुआ है, ये बच्चे वापस वहां क्यों गए? पता नहीं सर। एक काम करिए, आप हमें जंगल वाले घर का एड्रेस दीजिए, देखते हैं चमगादड़ वाला हाथ अब क्या करने वाला है। हेलो डॉक्टर माया। अभिजीत अब सीआईडी में ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। मैंने उसे वो दवाई दी है जिससे सीआईडी में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। और एसीपी? एसीपी को पता तो नहीं चलेगा ना? एसीपी तो सिर्फ अपने कपड़े फाड़ेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। पुरानी दवाइयों से उसका दर्द ठीक हो चुका है, जिससे वो हम पे पूरा भरोसा करने लगा है, और नई दवाइयाँ उसका दिमाग घुमा के रख देंगी। और दया? दया? जब एसीपी ही कुछ नहीं कर पाएगा तो दया किस खेत की मूली है? अभिजीत का सीआईडी में टाइम खत्म। सर, ये वही जगह है जहाँ से रोहन जी के फॉरेस्ट हाउस के लिए रास्ता जाता है। वो पांचों बाएं यही आए होंगे। रास्ता जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। जी, ये देखो खून का मतलब कुछ न कुछ तो हुआ है।
ये तो फाल्गुन है, रोहन का पोता। फाल्गुन? इतना सारा खून बॉडी में जगह जगह चाकू घुमा गया है। भूमि शाह को अपने साथ लेके भागा है। कमाल है। ये पांचों भाई घर से एक साथ निकले थे। अगर एक यहाँ है तो बाकी चारों भी यहीं कहीं होंगे। एक भाई का खून हो जाए तो बाकी भाई उसे मरता छोड़ भाग कैसे सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है दया ये काम इन चारों भाइयों में से किसी का हो। खून ताजा ताजा है, मतलब इसकी मौत अभी अभी हुई है। खून करने वाला यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। पूरा जंगल छान मारते हैं। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजने का इंतजाम करो। यस सर। मैंने दोबारा चेक कर लिया, रोहन जी के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं जिसका नाम वी से शुरू होता है। हो सकता है काजल ये आदमी परिवार का ना हो, बल्कि कोई बिजनेस राइवल हो। उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स का भी नाम वी से शुरू नहीं होता। ये देखो, रोहन जी को दुनिया भर से पेंटिंग खरीदने का बहुत शौक था और उनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है वी। ये तो एक बहुत ही मशहूर यूरोपियन आर्टिस्ट की पेंटिंग है और इसे रोहन जी के पिता पृथ्वी जी ने 1952 में लंदन के एक नीलामी से खरीदा था। और अब इस पेंटिंग की कीमत है 30 करोड़ रुपए। इसका मतलब इस पेंटिंग में ही कुछ है। मुझे भी ये लगता है। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में ही कोई राज है। हमें जल्द से जाके इस पेंटिंग को देखना होगा। कहां पे है ये पेंटिंग? मंदार कॉलोनी, रोहन जी के पुराने बंगले में। हेलो सर, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? जी मैं सूरज, इस बंगलों का मैनेजर। आप इस जगह के मैनेजर कब से? जी मैं रोहन सर के लिए पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। लगता है रोहन जी को पुरानी आर्टिस्टिक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जी मैं। वैसे ऐसी कोई पेंटिंग के बारे में आप जानते हैं जिसका नाम वी है? वी पेंटिंग? आप उसके बारे में जानती हैं? ऐसा क्या है इस पेंटिंग जो आप नाम सुनते ही चौंके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। वो भी पेंटिंग यहीं पर है। वो एक्चुअली क्या कि इतने दिनों से उस पेंटिंग में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अमित, विक्रम और रोहन जी के सभी पोते उस पेंटिंग को ढूंढते हुए सभी यहाँ पर आए थे। क्या रोहन जी के सारे पोते उस पेंटिंग को ढूंढते हुए आए? जी सर। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ था जब वो उसे ढूंढते हुए आए? कुछ नहीं सर, लेकिन सब के सब अजीब तरह से उस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। बल्कि अब उन्होंने तो उस पेंटिंग को ले जाने के बारे में हमसे पूछा भी था। तो आपने क्या किया? पेंटिंग दे दी? नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे दे देता? वो पेंटिंग यहीं पर है सर। आइए आइए सर। सर ये है दुनिया भर में मशहूर वी पेंटिंग। सर ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, ब्रिटिश जमाने से भी पहले की। और सर इसमें जो रंग का इस्तेमाल, हमें ये पेंटिंग उतार के देखनी है। मरते वक्त रोहन जी ने एक पेंटिंग का नाम क्यों लिखा होगा? बड़ी अजीब बात। फ्रेडी, क्योंकि राज इसी के अंदर छिपा है। ये देखो, इसका कवर फटा हुआ है, मतलब राज यहीं पे है। ये तो किसी खजाने का नक्शा है। ये तो कोरोना जंगल का है। ये नक्शा वहीं का है। जंगल में खजाना? और ये देखिए, ये जो रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, ये तो रोहन जी की प्रॉपर्टी, उनकी पुश्तैनी मकान का है। इसका मतलब ये सारे के सारे खून खजाने के पीछे किए जा रहे हैं। अरे ये क्या है? अरे ये तो रोहन जी के पिता का खत है, रोहन जी के नाम। रोहन जी के नाम खत? काफी साल पुराना खत दिख रहा है।
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहन बेटा, ये पेंटिंग संभाल के रखना। इस पेंटिंग में एक खजाने का राज छुपा हुआ है, तुम्हें इस खजाने तक पहुंचना ही होगा। पृथ्वी। इसका मतलब जो कोई भी इस खजाने के पीछे है वो तीसरे पड़ाव यानी रोहन जी की पुश्तैनी मकान में है। विक्रम, 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 हाँ? विक्रम, क्या हुआ? हाँ? किसने किया है? विक्रम, तुम मर गया। उन्हीं यहीं कहीं आसपास ही होगा। भाग गया। लगता है यहाँ आसपास कहीं जंगल में छुप के बैठा होगा। पहले फाल्गुन की मौत, अब उसका भाई विक्रम। ये हो क्या रहा है फैमिली में? हाँ, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और क्यों? चाकू, जो खून लगा हुआ, ये फाल्गुन को चाकू घोप घोप के मारा गया था। कहीं विक्रम ने तो नहीं मारा उसे? अपनी भाई का खून, मतलब विक्रम ने फाल्गुन को मारा और किसी और ने विक्रम को मारा। काफी गहरा चक्कर है बॉस। मतलब कोई है जो इन भाइयों से ये सब करवा रहा है, और इसका राज इस जंगल में ही कहीं छुपा हुआ है। सर, रोहन जी के सारे पोते एक खजाने के पीछे है सर। यस सर, हमें खजाने का नक्शा मिल गया है सर। उस जंगल में पुश्तैनी मकान है, वहीं मिलेंगे। सर, यही है वो पुश्तैनी मकान। मर चुका है। वही चाकू मारा गया ऐसे भी। तो लगता है वो लोग यहाँ से आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा है। जरूर इस घर में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको ढूंढते हुए लोग यहाँ पर आए थे। नक्शे की कोई अगली कड़ी। ये तस्वीर ऐसी टेढ़ी क्यों है? तो नक्शा देखने के लिए वो बच्चे यहां तक आ गए। तो जंगल में किसी
ब्रिज का नक्शा है और ये एरो देख रहे हो, लगता है खजाना यहीं पे है। सीआईडी? सर मैं इस जंगल का गार्ड हूँ। आपको अंदर आते हुए देखा तो मैं खुद ही आपको हेल्प करने के लिए आ गया। पहले ये बताओ, कुछ देर पहले अभी रोहन के रिश्तेदारों में से कोई यहाँ पे आया था क्या? जी हाँ सर, आए थे। यहाँ जंगल में आसपास कोई ब्रिज है क्या? हाँ पास में ही है। जाइए देखो, ये दीवार पे जो नक्शा बना हुआ है ऐसा ही ब्रिज है? हाँ यही है, ये 15 साल पहले बना है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये नक्शा 50 साल पुराना है तो 50 साल पुराने नक्शे में 15 साल पुराना ब्रिज कहां से आ गया? या तो नक्शा नकली है या फिर कोई और ब्रिज है। यहाँ जंगल में इस ब्रिज के अलावा कोई और ब्रिज है क्या? नहीं सर, ये एक ही ब्रिज है। देख, इनसे इस ब्रिज तक जाने का रास्ता मालूम करो। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं सचिन और काजल से पूछ लेता हूँ, वो जो लेटर उन्हें तस्वीर के पीछे मिला था उसे ठीक तरीके से एग्जामिन करें, पता चल जाएगा 50 साल पुराना है कि नहीं। ये नक्शा ही हमें उन बच्चों तक पहुंचाएगा। इसी नक्शे के पीछे गए होंगे वो। हाँ काजल, नक्शे के बारे में कुछ पता चला? नकली है? अच्छा, ओके ठीक है, हम लोग वहां जाके देखते हैं। हाँ हाँ, बाद में फोन करता हूं तुमको। ये लो, नक्शा तो नकली है दया। क्या? हाँ, पेपर पुराना है पर इंक नया है। ये किसी की सोची समझी चाल है। झूठे खजाने का लालच देके सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा है, एक एक करके मार रहा है। ऐसा काम तो रोहन का कोई दुश्मन ही कर सकता है। ये कोई ऐसा आदमी है जिसे रोहन के बारे में सब कुछ मालूम है, कोई बहुत करीबी आदमी। काजल और सचिन रमेश के घर गए, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। भैया मैं आपको कैसे दिलासा दूं? मैंने भी अपना बड़ा बेटा खोया है, मेरे अभिनव को खोया है। मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ भैया। अगर हमारे बच्चों के पीछे कौन पड़ा और क्यों? कोई तो है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। ऑफिसर्स, कुछ पता चला खूनी कौन है? देखिए, खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। कैसी मदद? हमें आपके पिताजी के बारे में कुछ जानना था। उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? जहां तक मुझे याद है मैंने कभी उन्हें किसी के साथ बहस भी करते हुए नहीं सुना। हाँ, मुझे भी याद नहीं कि पिताजी से किसी की दुश्मनी हो सकता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी। अच्छा, रमेश अंकल। हाँ, रमेश अंकल पिताजी के बहुत अच्छे दोस्तों में हुआ करते थे। जब हम तकरीबन 7-8 साल के होंगे तो पिताजी में और रमेश अंकल पे बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और तब रमेश अंकल ने पापा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन इस बात को तो कई साल बीत चुके हैं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे ये रमेश अंकल? शायद अंधेरी वेस्ट के लिंकिंग रोड पे रहते थे। अंधेरी वेस्ट के लिंकिंग रोड पे? सबसे पहले यह पता करना होगा कि रमेश जी से इस दुश्मनी की वजह क्या है। जी हम लोग सीआईडी से। देखिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है रमेश जी के बारे में। रमेश जी हैं? उन्हें गुजरे तो 32 साल हो गए और वो मेरे ससुर जी थे, पर आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? 32 साल हो गए? फिर भी जरा याद करके बताइए कि उन्होंने कभी किसी रोहन के बारे में कोई बात की किसी से? रोहन? ओ रोहन, हाँ, मेरे ससुर जी और मेरे पति अक्सर किसी रोहन के बारे में बात किया करते थे। ये बताइए कि आपके ससुर और रोहन का क्या रिश्ता था? कैसे जानते थे एक दूसरे को?
उन लोगों की आपस में दुश्मनी थी। ये बात तो बहुत पुरानी है, भारत में जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस समय की। क्या हुआ था? क्यों थी दुश्मनी? मेरे ससुर जी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए, पर रोहन ने दगाबाजी की। उनके कुछ प्लान्स चुराकर अंग्रेजों के हवाले कर दिए कुछ पैसों के लिए, जिस वजह से मेरे ससुर जी को जेल हो गई और उनके कुछ साथी भी मारे गए। मेरे ससुर जी को बहुत तड़पाया गया था जेल में। हमें आपके पति से मिलना है, बुलाइए उन्हें। जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। We are really sorry. अच्छा, आपके घर में अब है कौन? जी, मेरा एक बेटा है। क्या करता है आपका बेटा? वो विदेश में रहता है। ये रही उसकी तस्वीर। अमन, ये अमन है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, थैंक्स। सर, आपका फोन बज रहा है। हाँ सचिन, क्या उसी आदमी का फोटो था? माय गॉड। ठीक है, ओके ओके, बाय। क्या हुआ सर? इस आदमी का पता चल गया जो ये सब करवा रहा है। अच्छा, पहले हमें इन बाकी के भाइयों को रोकना होगा एक दूसरे का खून करने से। हाँ, उनको रोकना होगा। चलो, वो जो कोई भी है, वो आदमी भी यहीं कहीं जंगल में छुपकर सारा खून खराब होते हुए देखे। अभिजीत, क्या हुआ अभिजीत? तुम ठीक तो हो? मैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? ऑल राइट, या चलो ढूंढते हैं उनको। अभिजीत, मैंने तुम्हारे जेब से फोन निकालकर सचिन से बात की और तुम्हें पता तक नहीं चला। वो हाँ? क्या बात कर रहे हो? ये मैंने देखा था तुम्हें बात करते हुए, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं, है ना? चलो, उनको ढूंढना होगा। अच्छा, उस तरफ आ गए। अभी जिस तरफ है, जल्दी चलना होगा, खून होने से पहले रोकना होगा उनको। खजाना मिल गया यार, माला माल हो गए। जल्दी खोल इसे, जल्दी खोल। इतनी जल्दी क्या है मेरे भाई? विवेक, जल्दी से जाओ, पीछे से जाओ। देखो उनके पास गन है, कहीं हड़बड़ी में वो गन न चला दे। ये क्या कर रहा है यार? पागल हो गया तू? ये खजाना मेरा थोड़ी है यार, हम दोनों का है ये। खजाना हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा है, समझे? सिर्फ मेरा। उसने मुझे बोला था कि तुझ पे भरोसा ना करूं। अगर उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। क्या बकवास कर रहा है? अबे उसने मुझे तुझसे सावधान रहने को कहा था, तुझसे। अरे मुझसे सावधान होने की क्या जरूरत है यार? मैं तुझे थोड़े ना मारूंगा यार। हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत। मुझे पता था कि तू पलट के ब्लैकमेल करेगा, पीछे से वार करेगा, इसलिए मैंने कोई भी सबूत नहीं छूटने दिया।
सारे के सारे भाइयों को मार डाला और अब तेरी बारी है, समझे? योर टर्न। वाह रे वाह, क्या भाईचारा है, वाह। तुम दोनों के बीच में जो शक और नफरत पैदा की है ना, वो सिर्फ एक ही आदमी ने की है। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ। वो एक ही आदमी है जिसने तुम्हारे दादाजी का खून किया है और तुम भाइयों में फूट डाली। और ये खजाना जिसके लिए तुम एक दूसरे की जान ले रहे हो, ये भी नकली है, समझे? पर सच तो ये है कि खजाना में मिल गया है। कोई खजाना वजाना नहीं है, बकवास है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। और इस सब के पीछे जो आदमी है वो यहीं पर है, हम सब के बीच। तुम जहां कहीं भी हो, हम जानते हैं कि तुम अमित और धीरज को जान से मारना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हिम्मत है तो मैं रोक के दिखाओ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। रणविजय, इन दोनों को मरना होगा। तुमने दादाजी को मारा? हाँ, मैंने मारा, और मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे भाइयों को भी बर्बाद डाला। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? धोखेबाज, गन मेरे पास भी है, तू नहीं बचेगा, मार दूंगा तुझे। गन लगाएगा? हाँ, गन मारेगा? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हट, मर जाता हो बेचारा। मिस्टर रणविजय उर्फ अमन, आज आप कुछ कहना चाहते हैं? ये क्या कहेगा? रोहन का खून करके उसके परिवार वालों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर छोड़ दिया। हाँ, ऐसा करके मैंने अपने दादाजी का बदला पूरा किया। मेरे दादाजी को फंसाया था उसने। मैंने धीरे धीरे रोहन के मन में उसके बच्चों के खिलाफ शक पैदा किया और वो मेरी बातों में आ गया। और तुम्हें लगा कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर देंगे, है ना? मुझे लगा कि वो ऐसा करेगा, मगर उस बेवकूफ आदमी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी डाल दिया। उसने अपनी सारी जायदाद मेरे ही हाथों एक ट्रस्ट के नाम दान करा दी और उन्हें मारकर उन्हीं के हाथों से वी का निशान बनाकर उस खजाने का नाटक रचा तुमने। धीरज को फंसाया कैसे तुमने? मैंने उसे खजाने का रास्ता बताने का वादा किया। अगर वो अपने भाइयों को एक दूसरे के हाथों खत्म करवा सके तो। बस बाकी उनका लालच उनकी जान लेता चला गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वकील हो तुम, वकील। अपने दादाजी का बदला ही लेना था तो कानून से सजा दिलवाते, मगर नहीं। बदले की आग और लालच उन दोनों ने अंधा कर दिया तुम्हें। चार चार बेकसूर लोगों के खून करवाए तुमने। अब चाहे जितनी भी वकालत करो, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। ले जाओ इसे विवेक। चलो प्लीज सर। चलो सर सर सर, सर। क्या बात है सर? खूनी पकड़ा गया, आप अब भी परेशान लग रहे हैं? हाँ दया, अभिजीत परेशान कर रहा है मुझे। समझ में नहीं आता है मुझे क्या हो रहा है उसके साथ। तुम क्यों चुप हो गए? सर वो क्या क्या?
कुछ छुपा रहे हो मुझसे तुम? क्या है? सर, अभिजीत पिछले कुछ दिनों से काफी बदला बदला सा है सर। मैंने उसे ऐसे पहले भी कई बार देखा है। पिछली बार सर एक क्राइम सीन पे उसने बिना ग्लव्स पहने लाश को हाथ लगाने की कोशिश की थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है ऐसे। पता नहीं सर, पर यह सब तब से हुआ है जब से उसके सर पे वो चोट लगी है। तुमने पूछा उससे? कई बार पूछने की कोशिश की सर, पर वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अभिजीत, इतनी सारी दवाइयां किस लिए? सर दर्द की दवाइयां हैं। देखो दया, हमारे इस लाइन में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी साबित हो सकती है। आज तो उसने हद ही कर दी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या आप क्या करना चाहते हैं सर? पता नहीं। सीआईडी में ऐसी गलती सिर्फ एक बार माफ हो सकती है, बार बार नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर आप अभिजीत को सीआईडी से निकाल देंगे? हाँ दया, निकाल दूंगा मैं अभिजीत को। मगर सर अभिजीत तो... देखो दया, अभिजीत सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, सीआईडी का एक सीनियर ऑफिसर भी है और मैं भी उसे पसंद करता हूं। मगर उसकी गलती की वजह से मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और तो और अभिजीत अब सीआईडी के लिए एक खतरा बन चुका है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।